यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि मुन्ना वंशकार जी, जनपद सदस्य छोटे लाल जी, बल्ली बंजारा जी पटेरिया, बिंदाबाद आदिवासी जी, चैनू सेन जी, ग्यार जी, राकेश यादव जी, दयाराम राजपाल गजंदा, गोविंद बंजारा जी, शिव प्रसाद ठाकुर, जागेश्वर प्रसाद, बल्लू बंजारा जी, कलुआ चौधरी जी, दुलीचंद जी, ज्ञानी आदिवासी जी, आनंद सेन, संतू रेकवार जी, मोहन साहू जी, रामसेवक आदिवासी जी सरसी, सुखदी लोधी जी मलघन, राजन दुबे जी मलघन, चन्नूलाल जी और बंधुलाल छोटे आदिवासी जी जनपद सदस्य और तमाम हमारे समस्त बुजुर्गगण, छोटे भाइयों बहनों, माताओं, सभी को मैं इस नान चांद की धरा से प्रणाम करता हूं। ये जो मनोरंजन का की मेले का अब अंत होने वाला है, पूरी है, हम सब मिलके चलते हैं, हमारी एक टीम होती है, तो हमने कहा ठीक है रख लो भैया। अभी 2-3 दिन तक लगातार हमारे बाहर कार्यक्रम थे, माध्यम से अभी कल हमारा एक जिला पंचायत में रोजगार सृजन केंद्र खोला हम लोगों ने पन्ना में, और वहाँ पैरामेडिकल कॉलेज का एक क्रिकेट जोशी साहब ने हमारे उसका उद्घाटन किया था, ऑनलाइन उद्घाटन हुआ छतरपुर से। तो उन्होंने पूछा कि आपके शाहनगर ब्लॉक, शाहनगर तहसील, रेपुरा तहसील, पवई तहसील, सिमरिया तहसील, इन तहसीलों में किसानों के लिए क्या हो सकता है। तो मैंने यहाँ के लिए प्रस्ताव रखा था कि हमारे किसान भाई हैं, हम खुद किसान हैं, तो हमको बोरी क्षेत्र में जैसे बहुत ज्यादा उत्पादन सरसों का होता है, तो हमने वहाँ सुझाव दिया। उद्योग विभाग के अधिकारी थे, बहुत बुद्धिजीवी लोग थे हमारे वहाँ, मोदी जी हैं वहाँ के, कैलाश मोदी जी, वो बड़े उद्योगपति है पन्ना जिले के। तो उनसे बोला मैंने कि हमारे बोरी क्षेत्र में कम से कम सरसों की उत्पादन की क्षमता ज्यादा है, इसलिए वहाँ ऑयल मिल के लिए प्रस्ताव रखें। तो यहाँ के लिए मैंने ऑयल मिल के लिए, बोरी के लिए, आसपास कहीं भी जो भी हमारे किसान बंधु हों, व्यापारी बंधु हों, जो भी इच्छुक हो, वो मेरे से संपर्क कर लेंगे। मेरा नंबर प्राय सभी जगह होगा। तो ऑयल मिल के लिए हम लोगों की योजना है इस क्षेत्र के लिए, उससे हमारे किसान लाभान्वित होंगे। उनको कटनी अपना सरसों बेचने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, व्यापारी यहीं आएंगे और उनको यहीं से ले जाके और अपना ऑयल मिल के बड़े पैमाने पर ऑयल बना कर और इसको मार्केटिंग करके कहीं भी बेच सकेंगे। हमारे यहाँ का शुद्ध सरसों का तेल पूरे भारत में जा सकता है। ऐसे हम लोगों की कल उद्योग समिति की बैठक के माध्यम से हम लोग सब वहाँ विचार विमर्श कर रहे थे। शाहनगर क्षेत्र के लिए मैंने वहाँ एक धान का उत्पादन होता है, इसलिए मैंने बोला कि यहाँ लाई फैक्ट्री खुल सकती है, लाई बनाने की फैक्ट्री, क्योंकि चावल धान से ही लाई बनती है। और इधर रेपुरा के लिए मैंने बोला कि हमारे रेपुरा क्षेत्र में आप लोग एक पोहा बनाने की फैक्ट्री खोलिए, पोहा भी धान और चावल से ही बनता है। फिर मैंने बोला कि रेपुरा तहसील के नीचे घाटी क्षेत्र में बनोली बड़खेरा का जो क्षेत्र है काली मिट्टी का, वहाँ बहुतायत में चना और आपके गेहूं का उत्पादन होता है, तो वहाँ पर बेसन के लिए एक मिल हो जाए और गेहूं का उत्पादन होता है, इसलिए आटा का बड़ा मिल हो जाए। हम लोग सहयोग करेंगे व्यापारियों को, हमारे किसान बंधु जो भी आगे आना चाहें वो आ सकते हैं। तो मैंने 22 साल सेवा की है पंचायत सचिव के रूप में, कहीं ना कहीं मन में ये भाव रहता है कि हमारी जनता का, इस ग्रामीण क्षेत्र के किसान भाइयों का ये उन्नति कैसे हो। मैं शिक्षा पे भी जोर देता हूँ, हमारे किसान भाइयों को, गरीब आदिवासी हरिजन वंचित शोषित वर्ग के बच्चों के लिए मैं हमेशा उनको प्रेरणा देता हूँ कि आप लोग आगे आइए, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं हो, हम लोग आपके साथ खड़े, उसमें पैसा बाधा नहीं आएगा, पर आपका बेटा होशियार होना चाहिए, उसको लगन होना चाहिए कि हम पढ़ सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं। उसको जो भी पैसे की आवश्यकता पड़ेगी हम लोग सब उपलब्ध कराएंगे। हमारी टीम है एक सामाजिक संस्था, उसमें बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जुड़े हैं और बड़े बड़े रईस लोग जुड़े हैं। किसी को पीएचडी की कोचिंग करना तो हम लोग भोपाल में भी निःशुल्क कोचिंग कराते हैं। तो आप लोग आगे आइए, अपने बच्चों को दृढ़ संकल्पित होकर पढ़ाइए, दिमाग में ये रखिए कि हमारा जीवन जैसा रहा तो ठीक है, अब हम अपने बच्चों का जीवन बर्बाद नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। हमको पढ़ाना है और पढ़ाई में अगर आपके
बच्चे में टैलेंट है, आपके बच्चे में क्षमता है, वो पढ़ना चाहता है, आप लोग आगे आइए, उसकी फीस भी भरने का काम हम लोग करेंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप। और हमेशा मैं कहता हूं आप लोगों को भी जागना होगा। हमारे पूरे जिले में भ्रमण करता हूं, कई जगह समस्याएं आती हैं कि साहब हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, खाद्यान्न की समस्या आती है, शिकायतें आती हैं। तो मैं अनुरोध करना चाहता हूं विनम्रता पूर्वक कर्मचारियों से भी जो गरीबों के हित पर उनका हक छीन रहे हैं, उनसे भी निवेदन करता हूं कि वो गरीबी को देखें और नैतिकता के आधार पर काम करें। और हमारे जो गरीब भाई बहन हैं उनसे मैं भी कहना चाहता हूं कि वो अपने अधिकार के लिए कर्तव्य का निर्वहन करें। आप अपने नागरिक कर्तव्य का निर्वहन करें, हम लोग आपके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। नागरिक कर्तव्य से आशा ये है कि आपका गल्ला नहीं मिल रहा, आपको 181 जैसी व्यवस्थाएं हैं, आप शिकायत करिए, फिर बताइए कि हमारी शिकायत का समाधान नहीं हुआ, हम अधिकारियों से बात करने के लिए खड़े हैं। आपका गल्ला नहीं मिल रहा, आप अंगूठा मत लगाइए। अभी एक बात आई थी मेरी सूरजपुरा में, वहां 4-4 महीने के लोगों ने अंगूठा लगा दिए। सूरजपुरा मतलब सुनवानी क्षेत्र, 4-4 महीने का गल्ला अंगूठा लगाने के कारण निकल गया। मैंने पोर्टल पे देखा, मैं जिला खाद्य अधिकारी साहब के यहाँ पहुंचा, मैंने कहा साहब ये क्या तमाशा है। उन लोगों ने देखा, बोला कि अरे ये तो आप देख लो पोर्टल में खुल के, पोर्टल में आजकल दिख जाता है ADEFS नाम से आप सर्च करेंगे, आपको पूरा आपकी दुकान का कोड भर पता होना चाहिए कि हमारी नानचांद की दुकान का कोड क्या है, मलगन की दुकान का कोड क्या है। हर दुकान का एक कोड होता है, वो आप कोड डालेंगे, आपको तुरंत दिख जाएगा कि आपके यहाँ कितना गल्ला बचा है, कितना बटा है और कितना अभी शेष है। तो ये आप लोग थोड़ा सा जागरूक रहिए। फोन चलाते, मोबाइल चलाने लगे सभी लोग, हमारे बच्चे 10% बड़ा मोबाइल चलाते हैं, उनसे अपन पता कर सकते हैं, अपन पंचायतों का भी देख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप लोग भी जागरूक हों और हम लोग भी आप लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। वजह ये है कि हम आप क्या करते हैं कि एक बार नेता को चुन दिया और चुप हो गए। चुप नहीं होना, आपने नेता को चुना है तो आप 1 बार 2 बार 10 बार कहिए कि हमारा ये काम नहीं हो रहा। 10वें बार कहेंगे, 11वें बार निश्चित रूप से उसको शर्म आएगी, वो आपका काम करेगा। हम सबसे बड़ी हमारी जो इकाई रहती है पंचायत के हमारे जो प्रतिनिधि हैं, सरपंच महोदय, जनपद सदस्य महोदय, जिला सदस्य महोदय और आपके जो कर्मचारी हैं, वहाँ के सचिव, रोजगार सहायक, आप बोलिए उनसे, बार बार बोलिए, और जब नहीं सुनते वो आप हमको बताइए, निश्चित रूप से आपका काम होगा और हम लोग कराएंगे। तो ये ऐसा भाव है कि सब मिलके, चूंकि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में हम आप चल रहे हैं, इसमें जनता के लिए, जनता के द्वारा ही शासन लोकतंत्र कहलाता है। तानाशाही भी चलती है कई जगह, तानाशाही का शासन है, किंग जॉन सुना होगा आप लोगों ने, कोरिया का, दक्षिण कोरिया का तानाशाही है। वहाँ क्या चलता, उसके हिसाब से, उसके हुक्म के हिसाब से शासन व्यवस्था चलती है। हमारे देश में लोकतंत्र है, जनता जिसको बनाती है वो शासन करता। तो हमको आपको मिलके इसकी परिभाषा जो लोकतंत्र की बनाई गई है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, मतलब हमारा है, हमारे लिए, हमारे द्वारा, हम आपको कैसे चलाना है वो हम आपको तय करना होगा। हम आप सोचते हैं अरे सरकार का खा रहे हैं, अरे ये तो सरकार, वो सरकार कहाँ से ला रही है, हमारे आपके पैसे से ही वहाँ सरकार के खजाने में जा रहा है। और सरकार का सिस्टम ऐसा है कि भिखारी को भी टैक्स लग जाता है। वो कैसे, किसी भिखारी ने दिन भर यहाँ मेले में भीख मांगी, उसने 5 रुपए इकट्ठा किया या 10 रुपए इकट्ठा किया और उसने वो बीड़ी पीने का आती, उसने बीड़ी पी ली तो उसको टैक्स लग गया, बीड़ी के माध्यम से, बीड़ी की बिंडल में टैक्स लग गया। और अगर वो बहुत ज्यादा इकट्ठा कर लिया और पीने वाला है 80 रुपए का पौवा पी लिया तो पूरा ही टैक्स में चला गया। तो मेरा कहने का मतलब ये कि जब हम टैक्स देते हैं हमारे खजाने से, हमारे पैसा से, हम रजिस्ट्री कराते हैं तो पैसा कहाँ जाता है, सरकार के पास। वो 1 रुपए का कागज रहता है 50 पैसा का, उसमें कितने का स्टाम्प, 500 रुपए का स्टाम्प, उसमें 500 रुपए थोड़ी लगे रहते हैं। वो तो एक 50 पैसे के कागज 500 रुपए सरकार को चले जाते हैं। हमने रजिस्ट्री कराई, 50,000 रुपए लग गए। ये शासन में हमारा आपका पैसा जाता है, ये आपको समझना होगा। और जब हमारा आपका जाता है तो हमको उसकी निगरानी भी रखना। अपन कहते ना अरे अपन के क्या करना, सरकार को खा गए जी हो रहे हैं, जब खा जाए। नहीं, हमारी आपकी जवाबदारी है
और हमारे जो कर्मचारी अधिकारीगण हैं उनसे मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूँ, शंकर भोले का स्थान है यहाँ, वो अपनी आत्मा पे हाथ रख के और इस जनता के लिए, इस गरीब जनता के लिए काम करें। और हम आप सब मिलकर गरीब अमीर ये जो खाई है वो खत्म हो जाए, मिलके काम करने का ये अवसर है। और हमेशा मैं चाहता हूं कि आप लोग आगे आए और हमेशा, अभी आपके सामने 2023 के चुनाव भी आने वाले, बड़ी बुद्धिमानी से काम करें। लगभग ज्यादा समय नहीं बचा है, बहुत कम समय, 6-7 महीने का वो ऐसे निकल जाएगा चलते चलते, देखते देखते। तो हम आप सब तय करें अभी तक क्या होता रहा इस क्षेत्र में, हम आप सब देखने वाले हैं। तो मेरा आग्रह ये है कि हम आप जागरूकता से मतदान करेंगे। ये होता है कि हम आप किसी के कहने में यहाँ बहकावे का ज्यादा काम चलता है, वो मैंने अनुभव किया है। अभी पिछले चुनाव में, जिला पंचायत का मैं चुनाव लड़ा था, तो मैंने कई लोगों से पूछा, पूरे गांव के गांव कई लोगों, किसी गांव में हमको एक भी वोट नहीं मिला। तो हमने निवेदन किया कि आखिर कारण क्या है। उन लोगों ने बताया कि कारण कुछ नहीं था, फलाने दाऊ आए थे, फलाने महाराज आए थे, ऐसी के गए। तो हमने आपका नहीं देखी, हमने दत्ता एक बार पूछ तो लेते, काय नहीं दे रहे। मतलब ये साफ है, आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, बुद्धिजीवी नहीं भी है तो बनिए, किसी के बहकावे में मत आइए। कोई जातिवाद का जहर फैलाएगा, कोई क्षेत्रवाद का जहर फैलाएगा, कोई समाजवाद का जहर फैलाएगा, इन सब चीजों में ना दृढ़ता